कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए मां भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। प्रभु है उस रूप में, दूसरा नहीं है। तो उनकी सामर्थ्य कितनी है, त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगी। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेयपुरा उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करती हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले हाँ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं, बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूषित हो गया, काट के फेंक दिया। उनकी लीला में क्यों में हो? अरे वो जब करुणा करते हैं, अपनी महिमा से उतरते हैं, तो भक्त जब ऐसे कर देता है तो डरप जाते हैं। अरबों अरबों पवन के समान महान बल है। अगर त्रिभुवन में कोई बल है तो पवन में बल है, वायु बल। बड़े बलवान देवता, बल में इनके समान कोई नहीं। इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र हनुमान, और इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र भीम। बेजोड़ बलशाली महात्मा, दोनों महात्मा बेजोड़ बलशाली। किलकार दे तो राक्षसियों के गर्भ गिर जाते थे, ऐसे महान बली हनुमान जी। एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी सब देवतागण और देवराज इंद्र और उन्मत्तता, विजयश्री में उन्मत्तता आ जाती है। तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और सभा के प्रधान द्वार पर दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पता लगाओ ये कौन है, बिना आज्ञा के बिना सूचना के कैसे आ गया है, क्योंकि त्रिभुवन पति है ना। अग्नि देवता ने कहा मैं जाता हूं पता लगा के आता हूं, क्योंकि किसी बलवान का परिचय पूछने के लिए निर्बल को नहीं भेजा जाता। अग्निदेव गए और कहा आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो और यहां कैसे आए हो। तो उनका परिचय लेने के पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं। सामर्थ्य आपकी, त्रिभुवन को उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। मैं समस्त प्राणियों के उदर में बैठकर अन्न और जल का पचाकर जीवन दान देता हूं, जीवन पोषण करता हूं। अच्छा, एक दिन का फेंका, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित, ये उपनिषद की बात, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित मानेंगे जब तुम इस तिनके को जला दोगे। अब कोई अग्नि देवता से तिनका जलाने की बात कहे, सहज में दृष्टि डाली, कुछ नहीं हुआ, पूरा पावर लगा दिया। यक्ष जी ने मुस्कुरा कर कहा तुम तो कहते थे पूरे त्रिभुवन को उपले की तरह जला दूंगा, अब गिरिवा झुकाई पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा कौन है। बोले असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में। वायु देवता, आप अपना परिचय बताइए। तो आप अपना परिचय जो आए हो तो हमें पहले बताओ, तब हम अपना परिचय दें। तो उनका मैं महान देव वायु हूं। बल आपका संपूर्ण जीवों का जीवन हूं। अगर मैं रुक जाऊं तो एक भी क्षण सृष्टि टिक नहीं सकती, क्योंकि सब वायु से जीवित है, और मैं पूरे ब्रह्मांडों को तिनके से उड़ा सकता हूं। ये तिनका है, उड़ाओ। पूरी ताकत लगा दी वायु देवता ने, तिनका नहीं उड़ा।
ग्रीवा झुकाई, वो वापस चले गए। अब देवराज इंद्र उठे, जे ही नजदीक पहुंचे यक्ष अंतर्धान हो गए और देखा साक्षात ब्रह्म विद्या दूर से मूर्तिमान ब्रह्म, और डांट लगाई कि तुम उनसे संभाषण करने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हो और अहंकार करते हो। तुम्हारे देवता सब सामर्थ्यहीन है, एक तिनका भी अग्नि नहीं जला सका, एक तिनका भी वायु नहीं उड़ा सका। अरे जिनकी शक्ति से शक्तिमान वो भगवान स्वयं आए हुए थे, कांप गए देव। अहंकार मत करो, जाओ, भगवान के बल से तुम विजयी हुए, देवताओं के बल से नहीं। देवताओं में जो शक्ति है वो उन्हीं के अंश से आई हुई है। अरबों वायु के समान महान बलशाली हमारे श्री हरि, अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश, अरबों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता, समस्त भयों और दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा, और उसने कौन सा ऐसा अपराध किया जो गरुड़ जी से भय उसको हो गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी जिस सर्प को चाहते, सर्प आहार है, बलात् चाहे 1000 फल वाला हो चाहे सैकड़ों फल वाला हो, गरुड़ जी के पंजे से और चोंच के प्रहार से वो छिन्न भिन्न हो जाता। फिर ये नियम लिया गया कि प्रत्येक मास में एक महान बलवान सर्प तुम्हें भोजन के लिए दिया जाएगा, 1 महीने में एक बार। आप आक्रमण करके सर्पों का विनाश ना कीजिए। ऐसा ब्रह्मा जी से पास हो गया था। अमावस्या के दिन महीने में एक बार महात्मा गरुड़ को बलवान सर्प भेंट दिया जाता था और उसे खा लेते थे। सर्पों में कद्रु का पुत्र काली नाग था, बड़ा घमंडी मतवाला स्वभाव। गरुड़ जी को भेंट देना तो जाने दो, जो गरुड़ जी को भेंट देने के लिए कहा जाता वो उसी सर्प को खा जाता, कालिया। भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली महाबली गरुड़ जी को जब ये पता चला तो कालिया को मार डालने के विचार से उस पर आक्रमण किया। काली नाग ने जब देखा गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, तब सैकड़ों फण फैला करके डसने के लिए गरुड़ जी पर टूट पड़ा। अब गरुड़ जी के पंखों की मार, चोंच की मार, पंजों की मार, तारक्ष नंदन गरुड़ जी भगवान श्री हरि के वाहन है, उनका वेग और पराक्रम अतुलनीय है। गरुड़ जी ने देखा है नाग बड़ा ढिठाई और घमंडी है, तो उन्होंने झटक करके पंखे से प्रहार किया, घायल हो गया। और उसको पता था कि सौवरी जी ने साप दिया है, इस क्षेत्र में गरुड़ जी प्रवेश नहीं करते, इसलिए भाग कर आया और काली दह में छुप गया। तब से अभी तक छुपा हुआ था। इस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। देखो, बड़ों से अगर कोई गलती भी हो जाए तो उनको दंड नहीं देना चाहिए, नम्र ही रहना चाहिए। सौवरी जी तपस्या कर रहे थे, तो उसी क्षेत्र में गरुड़ जी ने एक बड़े मछली को खाया। कहा, गरुड़, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे सामने मछली को। भगवान गरुड़ जी ने कहा, मेरा आहार ही यही निश्चित किए गए हैं, जलचर जीव। उनका आज के बाद मैं शाप देता हूं कि अगर तुम किसी मछली को यहां खाए तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। गरुड़ जी तो चलो भाई तुम महात्मा हो इसलिए छोड़ के चले गए, पर मछली के ही मैथुन से भ्रष्ट हो गए, 50 ब्याह करने पड़े। यह अपराध था गरुड़ जी का, नहीं ऐसे महात्मा की बुद्धि। लेकिन मछली का पक्ष लेकर गरुड़ जी को शाप दिया तो मछली के ही द्वारा उनका पतन हो गया। और ये बात पता था काली को, तो ये भाग करके यही इस कुंड में आकर छुप गया। ये बात केवल कालिया को पता थी, इसलिए गरुड़ के भय से यहां रह रहा था। अब भगवान के चरण चिन्ह बन गए, इसलिए गरुड़ जी कभी इसको खाएंगे नहीं। भगवान दिव्य गंधमाला वस्त्र सर्प की जो मणियां उनसे विभूषित कुंड से बाहर निकले। उन्हें देखकर सब ब्रजवासी ऐसे उठ खड़े हुए जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हों। सभी गोपू का हृदय आनंद से भर गया। यशोदा मैया, नंद बाबा अपने कन्हैया को गले से लगा रहे।
रोहिणी जी, गोपी, गोप सब क्रम से भगवान को गले लगा रहे। बलराम जी मुस्कुराकर भगवान से मिले कि हमें क्या पता था कि तुम्हें यही लीला करनी थी, इसीलिए हमें लेके नहीं आए थे, क्योंकि बड़े भ्राता सर्पों के तो यही हैं बलराम जी। सबसे पहले पुत्र हैं शेष भगवान, कद्रु जी के गर्भ से सबसे पहले शेष भगवान, फिर वासुकी और फिर शमनाग। बलराम जी श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। वृक्ष, गाय, बैल, पर्वत, बछड़े सब के सब आनंद मगन हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, छूट कर आया है, दक्षिणा दो, दान पुण्य करो, निछावर करो। बहुत दान पुण्य किया नंद बाबा ने कि बालक बच गया। सही बात है, सांप के फड़ का प्रहार, उसकी पकड़। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सा सोना और बहुत सी गौएं ब्राह्मणों को दान किया। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा मैया ने काल के गाल से बचे हुए अपने लाला को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। अब ब्रजवासी गौएं बहुत थक गए थे, भूख प्यास भी लगी थी, इसलिए सब वहीं रात में विश्राम किए यमुना जी के समीपवर्ती कुंज में सब। और गर्मी का महीना था, काफी वन सूख गया था। अचानक आधी रात में आग लग गई, विपत्ति पे विपत्ति। अभी कालिया से छूटे, अब दावानल, और वो आग ऐसे लगी कि चारों ओर फैल गई और बीच में ब्रजवासी निकलने का कोई रास्ता नहीं। आग की बड़ी ऊंची ऊंची लपटें, अब ब्रजवासी जगे एकदम, अरे ये क्या। बलराम जी ने इशारा किया भगवान श्री कृष्ण को। सब ब्रजवासियों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, कुछ करो नहीं, हम सब ब्रजवासी मारे गए। देखो देखो, ये भयंकर आग चारों तरफ से लग चुकी थी। हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हें छोड़कर मरना भी अच्छा नहीं लगता। भगवान जगदीश्वर, सब लोग आंख मूंद लो। सब ब्रजवासी आंख मूंद लो। भगवान ने ऐसे मुख खोला, ऐसे किया, पूरी आग समेटकर भगवान के मुख में चली है। देखो, ऐसे हम भगवान के सेवक हैं। अगर माखन खाया है इनका ना, तो आग भी खाई है। श्री कृष्ण ने जो किया कभी नहीं, अनुकरण नहीं, उनकी आज्ञा का पालन कर। भगवान ने अपने मुख में, मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से ही अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ने मानो जहां से अग्नि प्रकट हुई वहां से विराजमान का पूरी अग्नि समिट कर आकर्षण होकर भगवान के मुख में विराजमान हो गए। अब ब्रजवासियों से कहा, आंख खोलो। आंख खोला तो शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, कहीं आग नहीं। ऐसे चमत्कारिक हैं हमारे प्रभु। बहुत आनंद का विषय है, यदि सच्चाई से चलो तो प्रभु से अपनापन हो जाए। अब सब ब्रजवासी आनंदित, और सबको पता है कि हमारे श्री कृष्ण कोई अलौकिक हैं। सब श्री कृष्ण के श्रीमुख का दर्शन, उनकी कीर्ति का गान करते हुए अब भगवान गोष्ठ में प्रवेश किए। योग माया से ग्वाल बाल का वेश बनाकर श्री कृष्ण और बलराम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे हैं। गर्मियों की ऋतु थी, ये शरीरधारियों को प्रायः कम प्रिय रहती, बहुत गर्मी, पसीना सब। परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से यहां दिव्य बसंत की छटा रहती, इसलिए गर्मी भी समझ में नहीं आती। अब तो समझ में आने लगी है, क्योंकि लताएं सब राधे राधे, ईंट पत्थर और एसी, अंदर ठंडा तो बाहर गर्मी फेंक रही, तो बहुत गर्मी। वृंदावन में स्वाभाविक बसंत की छटा रहती है। वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे, शीतल मंद सुगंध वायु चलती, झींगुरों की तीखी झनकार, झरनों के मधुर झर झर झर, झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुइयां यमुना जी के जल से लेकर पूरे वृंदावन में हरियाली छाई रहती। जिधर देखो हरी हरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही। नदी, सरोवर, झरने की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल, पीले, नीले, तुरंत के खिले हुए
कल्हार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला होता। शीतल मंद सुगंध वायु के कारण वृंदावन वासियों को गर्मी का क्लेश नहीं सहना पड़ता। ना दावाग्नि का ताप लगता था, ना सूर्य के घाम का। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। उनके पुलिनों से टकराती हुई स्वच्छ बनाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती। सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी हरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली थी। वृंदावन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं सुंदरता फूटी पड़ी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे, कहीं तरह तरह के हिरन चौकड़ी भर रहे, कहीं मोर कूक रहे, कहीं भौरे गुंजार कर रहे, कहीं कोयले कुहक रही, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए है। ऐसा परम सुंदर वृंदावन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल, बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। देखो, भगवान को भी संघर्ष सहना पड़ा। तो अपने लोग जब जन्मे हैं तो संघर्ष से न डरे। अभी अगासुर से निपटे, काली, फिर दावानल, अब एक और आ रहा है प्रलंबासुर। रोज एक नया संकट। तो तैयार रहो, हम भी भगवान के अंश हैं। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई रोग, ये सब आक्रमण करते ही रहेंगे। राम श्याम और ग्वाल बालों ने नवीन पल्लों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हार, गेरू आदि रंगीन धातुओं से सब अपने अपने को सजाए हुए हैं। जिस समय ऐसे सब सजे धजे ग्वाल बालों के साथ भगवान, तो कोई सखा भगवान के सामने नाचने लगता, तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ते हुए श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करता, कोई राग आलापने लगते। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, सब ग्वाल बाल गाने लगते, तालियां बजाते, बांसुरी बजाते, सिंगी बजाते और कहते वाह वाह। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लिए हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की स्तुति करते। कभी एक दूसरे अधिक फान जाने की इच्छा से कूड़ी कूदते, कहीं होड़ लगाकर डेले फेंकते, कहीं ताल ठोकते, कहीं रस्सा कसी, कहीं रस्सी से कूदते, कभी कोई राजा की नकल करता। इस प्रकार भगवान राम और श्याम अर्थात बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन, सरोवर, इन सभी में वो खेल खेलते जो साधारण बच्चे खेलते हैं। एक दिन बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे। तब प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ, देखते ही पहचान गए। वो सखा के रूप में आया था, मानो बहुत भगवान प्यार कर रहे हैं, जाने ही नहीं। वो भगवान विचार करने लगे कि इसका वध कैसे किया जाए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ग्वाल बालों को बुलाया, कहा मित्रों, हम लोग अपने को 2 दलों में बांट लें, फिर खेले। खेल में ग्वाल बालों ने 2 दल बनाए, एक के नायक श्री कृष्ण, एक के बलराम। अब एक दल के लोग दूसरे दल को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाना। जीतने वाला दल चढ़ता था, हारने वाला दल अपनी पीठ पे चढ़ाता था। और यह खेल भांडीर नामक वट के पास हो रहा था। एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को, और प्रलंबासुर जो सखा बना हुआ था उसने बलराम जी को। महान बलशाली प्रलंबासुर ने देखा कि श्री कृष्ण बहुत प्रवीण है, उनको नहीं हराया जा सकता, अतः बलराम जी को अपनी पीठ में लेकर फुर्ती से भागा और जो स्थान उतारने के लिए था उससे आगे निकल गया। बलराम जी एक बार तो कि यहां नहीं उतारा, कहां ले जाएगा हमें। जब देखा कि आगे ले जा रहा है तो अपने असली स्वरूप को प्रकट किया बलराम जी ने। महान बलशाली बलराम जी, प्रलंबासुर लड़खड़ा कर चाल रुक गई।
प्रलंबासुर ने दैत्य रूप धारण किया। ऐसा पहाड़ का स्वरूप, काला शरीर, सोने के गहने चमक रहे थे, मानो सोने के गहने लग रहे थे जैसे श्याम मेघ पर बिजली, ऐसे। और गोरे से बलराम जी को धारण किए हुए था प्रलंबासुर, ऐसा लग रहा था चंद्रमा। आंखें आग की तरह, भौहें बड़ी भयावनी, लाल लाल बाल बिखेरे हुए, हाथ और पांवों में सोने के कड़े, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बड़ा भयावना लग रहा था। पहले तो बलराम जी एकदम घबरा से गए अचानक। फिर अपने स्वरूप की याद आने पर बलराम जी ने देखा जैसे चोर किसी का धन चुरा ले जाए, ऐसे मुझे चुरा कर ले जा रहा है। बलराम जी ने एक घूंसा बांधा, प्रलंबासुर के ऊपर प्रहार किया। घूंसा लगना था महाबली बलराम जी का कि मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही, भयंकर शब्द करता हुआ मर गया, गिराकर भूमि में। बलराम जी परम बलशाली खड़े हो गए। जब सखाओं ने देखा प्रलंबासुर को भगवान बलराम जी ने मारा तो वाह 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 ऐसा कहने लगे, और सब ग्वाल वाला कर बलराम जी को हृदय से लगाया। सबने ऐसा अनुभव किया कि मानो बलराम जी अगर ना होते, कोई सखा होता तो ये मार ही डालता। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। देवताओं को बड़ा सुख मिला बलराम जी पर, देवताओं ने फूल बरसाए और बहुत अच्छा किया भगवान, ऐसा करके प्रशंसा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को हृदय से लगाया। प्रलंबासुर को वो गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगी लोग आकांक्षा करते। धन्य है भगवान की अवतार लीला, जिनमें इन महान पापियों को भी परम पद प्राप्त होता है। अगले दिन फिर भगवान की वही दिनचर्या, गाय बछड़ों, सखाओं, गोपों के साथ वृंदावन में हरी हरी घास पर गाय को छोड़ देना और आपस में क्रीड़ा करना। गौएं बेरोक टोक चढ़ती हुई घने जंगल में चली गई। गर्मी का समय था और मुंजा टवी सरकंडों के वन में पहुंच गई। बहुत से गोप उनको वहां से निकालने के लिए गए। श्री कृष्ण बलराम आदि ने देखा कि गौएं दिखाई नहीं दे रही, अरे वो तो सरकंडों के वन में चली गई। गौओं के खुर से पता लगाते हुए गए। भगवान बड़े जोर जोर से गौओं का नाम लेकर के पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर भगवान पुकार रहे, हुंकारा जमाने लगी। ये हो ही रहा था कि आग लग गई। बांसों की रगड़ से दावानल प्रकट हो जाती है। और मुंजा टवी, ये तो बहुत जल्दी आग फैलने वाली। समस्त बछड़े, गौएं, गोप, सखा और बड़ी जोर की आंधी चलने लगी। सब ओर से प्रचंड ऊंची ऊंची लपटे जो सब जीवों को भस्म करने की सामर्थ्य रखती। ग्वाल, गौएं चारों ओर दावानल से घिर गए। ये घटना कालिया नाग के जब दमन पर रात्रि में वहीं रुके थे तो एक ऐसी घटना घटी थी। ऐसी फिर घटना घट गई। मृत्यु से भयभीत होकर के जैसे जीव भगवान की शरण में आता है, ऐसे समस्त ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के शरणापन्न होकर पुकारा, हे महावीर श्री कृष्ण, हे प्यारे श्री कृष्ण, हे परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु हो, जो पूर्ण रूप से तुम्हें अपना मान लिए हैं, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। आप सब धर्मों के ज्ञाता हो, तो आप शरणागत धर्म को भी जानते हो, और हम सब आपकी शरण में हैं। इसलिए हे प्रभु, एकमात्र आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर से कहा, डरो मत, डरो मत, आंखें बंद कर लो। अब आसपास बड़ी ऊंची ऊंची लपटें, आंख की मुंजा टवी, बहुत ऊंची होती है मूंज, उसे गांव में मूंज कहते हैं, जिसे इसे शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं मुंजा टवी, उसे मूंज कहते हैं, कहीं कहीं सरकंडा कहते हैं उसे। बड़े बड़े होते हैं, सफेद, उनमें वो बाली सी आती है। और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे जब कहा आंख बंद कर लो और आकर्षण किया, पूरी आग भगवान के मुख में जाकर शांत हो गई।
भगवान आग को पी गए अपने भक्तों के लिए। जिस मुख से माखन पाया, दूध पिया, उसी मुख में आग का पान कर लिया। अब ग्वाल वालों ने आग खो कर देखा तो सब भांडीर वट के पास पाया। हमारा श्री कृष्ण जरूर चमत्कारी है, क्योंकि इस भारी संकट से हम कहां फंस गए थे, मुंजा टवी में, कहां आ गए यहां भांडीर वट। सबको गाय बछड़े सखा सबको उठाकर भांडीर वट में और आग को पी लिया। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे घर आए। ग्वाल बाल उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रज में गोपियों का श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान व्यतीत होता था। शाम के समय सब गोपियां रास्ते में ऐसे खड़ी हो जाती, और जब भगवान गौएं चराते हुए आ रहे हैं तो उनके दर्शन करके सब परमानंद में मगन हो जाती। ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी मां बहन आदि स्त्रियों से और अपने बुजुर्गों से बताया श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत कर्म की। आज तो हम सब मरी जाते, मुंडा टवी में आग लग गई थी और श्री कृष्ण ने हम सबको भांडीर वट पहुंचा दिया और अपने मुख में आग पी ली। बड़े बड़े गोप और गोपियां सुनकर निश्चय करने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम कोई बहुत बड़े देवता हैं जो हमारे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए यहां पधारे हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा का जब आगमन हुआ, इसमें छोटे छोटे जंतुओं की बड़ी वृद्धि हो जाती है। वर्षा ऋतु में बहुत कीट पतंगा, बहुत छोटे छोटे जीव, और इसमें जो ग्रीष्म में सूखे हुए वृक्ष होते हैं उनको जल मिलने से पुनः जीवन प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा पर बार बार मंडल बैठने लगते हैं। बादल वायु चमक कड़क करके बड़ा क्षोभ प्रकट करती है आकाश में। नीले नीले घने बादल आते हैं, बिजली कौंधती है, गड़गड़ाहट होती है और वर्षा होती है। जैसे जीव ब्रह्म स्वरूप है पर माया के गुणों से ढक जाता है तो अपने को शरीर मानने लगता है। भगवान सूर्य राजा की तरह पृथ्वी रूपी प्रजा से 8 महीने तक जल अपनी किरणों से आकर्षित करते हैं और फिर उसे बांट देते हैं। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित है तो दया परवश होकर के वो अपने जीवन प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली चमक कर घनघोर बादल आते हैं और प्राणियों के जीवन स्वरूप जल की वर्षा करते रहते हैं। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सिंचकर वो हरी भरी हो गई। जैसे कोई सकाम भाव से तपस्या करता है तो शरीर दुर्बल हो जाता है और जब तपस्या का फल मिलता है तब फिर शरीर हष्टपुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखता परंतु जुगनू चमकते हैं। जैसे कलयुग में सच्चे महात्माओं का सानिध्य बहुत कम मिलता है, पाखंडियों का बहुत बोलबाला हो जाता है। कह रहे जो मेढक पहले चुपचाप मिट्टी में घुसे हुए सो रहे थे, जे भी वर्षा हुई सब बाहर निकल पड़े और टर 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 ऐसे आवाज करने लगे जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने गई थी, मानो सूखने को आ गई थी, अब वो घुमड़ घुमड़ कर घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रीय पुरुष के शरीर और धन और संपत्ति ये सब कुमार्ग में खर्चा हो जाते हैं। जो अजितेंद्रीय पुरुष होता है, भगवत विमुख होता है, उसका पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है, बहुत बड़ा दुरुपयोग। वो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, अभिमान उनको बढ़ता है, मैंने बहुत बड़ा दुरुपयोग। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा, कहीं कहीं बरसाती छत्तों के कारण वो सफेद मालूम हो रही थी कि जैसे जेठ आषाढ़ में नदियां सूख जाती है और फिर जब वर्षा हुई सावन भादो तो जीव सरिता सावन जल, ऐसे ही ये जो अजितेंद्रीय भगवत विमुख पुरुष इनके पास धन आता है, बहुत गलत जगह इनका प्रयोग हो, गलत जगह खर्चा होता है। सही ढंग से खर्चा करे तो एक एक रुपए की बहुत बड़ी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी।
सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, पर सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, ये बात ना जानने वाले लोगों के हृदय में बड़ी ईर्ष्या पैदा होती थी। ऐसे ऐसे ईर्ष्यालु होते हैं कि खड़ी फसल में ऐसे चुपचाप एक दिया सलाई फेंकी और भाग गए। अब किसी को क्या पता, अब पूरी खेती उसकी जल गई, अब उसके घर में क्या होगा। जैसे सरसों की खेती थी ना, सरसों, अब बादल आ गए शाम के और सुबह सरसों काटनी, पूरा परिवार उदास बैठा है, हे भगवान वर्षा मत कर देना। अगर वर्षा हुई, सरसों भींजी जो पकी खड़ी, सुबह जो ही सूर्योदय होगा तो पहली किरण में खिल जाएगी ऐसी कली और सब सरसों बिखर जाएगी, पूरा फसल नष्ट। किसान बहुत बहुत तपस्वी होता है, बहुत मेहनती। अब तो चल गए ट्रैक्टर, नहीं एक फार का हल था, सुबह 2 बजे से लगे 11 बजे तक जोत रहे, तब जाके कितना जुतता। बहुत कठिन किसानी, बहुत कठिन, और बहुत गरीबी से, बहुत मेहनत से, बैल की तरह मेहनत करते, तब जाके पेट भरता। तो ये लोग जो ईर्ष्या करने वाले हैं, उनकी फसल देख करके जल जाते हैं, उनके नष्ट करने की सोचते हैं। विषयों का संपर्क हो जाने पर, भोगियों का संपर्क हो जाने पर उसमें उफान आ गई, अब वो नहीं संभाल सकता। हाँ, इसीलिए लिखा है कस्तरति मायाम, तो बोले यो संगास्त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। किसी से ममता नहीं, किसी का संग नहीं, संग केवल भगवत प्रेमी महात्मा का संग, और संग होकर भजन करो। कल एक संत भगवान आए थे कई रूपों में, तो एक संत भगवान प्रश्न किए कि नए साधक को एकांत में भजन करना चाहिए या साधु मंडली में रहना चाहिए। उनका साधु मंडली में, क्योंकि नवीन पौधा है, बकरी खा गई तो बकरी का खाया हुआ पौधा दोबारा अंकुरित नहीं होता। प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखा है कि भक्ति का अंकुरण जब हो रहा हो तो साधु रूपी बाड़ लगा दो, साधु संग रूपी बाउंड्री, जिसमें माया रूपी बकरी न प्रवेश करे। बकरी का चरा हुआ किनगा नहीं निकल, वो ऐसे डंठल सहित चबा जाती है। भक्ति का अंकुरण नहीं होगा, ऐसा प्रभाव माया का, इसलिए साधु मंडली में रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी के यहाँ जो दीक्षा लेते हैं पहले कुछ दिन तो ऐसे, और फिर कहते हैं हम एकांत में रहेंगे, और वो छोड़कर गुरुजी को चले जाते हैं, उनकी सेवा का त्याग कर देते हैं। उनका क्या होगा? उनका कभी कोई परिपक्व अवस्था नहीं प्राप्त होगी। गुरु से विमुख नामदाता, गुरु से विमुख होने वाले की परिपक्व अवस्था नहीं। पेट तो सब पालन कर रहे हैं, परिपक्व अध्यात्म की उन्नति गुरु कृपा पात्र, और साधना का अहंकार न हो, ये गुरु चरण सेवा से ही होता है। तो वासना युक्त साधक जब विषयों के संपर्क में आता है तो कामनाओं की उभार में फिर नष्ट हो जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों पे कोई असर नहीं होता। जैसे परिपक्व साधक है तो काम की चोट, क्रोध की चोट, निंदा स्तुति अपमान की चोट कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पर्वत पर वर्षा हो मूसलाधार तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे संत का हृदय होता है। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल जाता है और वो कुहक कर नृत्य करके आनंद मनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी में जो लोग हैं उनको जब भगवत प्रेमी महात्मा मिलते हैं तो उनका हृदय आनंद से नाच उठता है। आज अहोभाग्य भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन हुआ, आज अहोभाग्य उनके वचन सुनने को मिले, आज अहोभाग्य उनकी सेवा बनी। परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ता। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष सदैव भोगों में ही लगे रहते हैं, वो भोगों को छोड़ने की बात सोच ही नहीं सकते। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से बड़ी वर्षा होती है, इसलिए नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट जाती है। कलयुग में जैसे पाखंडियों के मिथ्यावाद से सही भगवत मार्ग ये गुप्त हो जाएंगे, सही भगवत मार्ग गुप्त हो जाए। अरे भाई, भगवान के नाम जप करने से ही लोक पर लोक बनेगा, ये छूछा से कुछ नहीं होने वाला। जिसको छूछा में ऐसा लगता हो कि यहां सत्यता है तो छू तो चाहे पास से करे चाहे दूर से करे, उसका प्रभाव हवाई लगे से होगी क्या?
मंत्र का तो प्रभाव ऐसा है कि यहां पृथ्वी लोक में यज्ञ हो रहे थे, देवराज इंद्र के पावे में था तक्षक, स्वाहा बोला तो ऊपर से चला आया। मंत्र में तो इतनी बड़ी शक्ति। हमारा प्रारब्ध क्षय हुआ तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारा प्रारब्ध क्षय नहीं हुआ तो कोई ना डॉक्टर ठीक कर सकता है ना कोई छूछा ठीक कर सकता है। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता, केवल भजन के द्वारा ही उसको सहा जा सकता है, रोका थोड़ा जा सकता है, अधिक को कम में किया जा सकता है। मिटाया, पूर्ण मिटाना बड़ा कठिन है प्रारब्ध को, और जो मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं उनको ज्ञान हो जाता, फिर वो मिटाते नहीं। इसलिए कहते कलयुग में ये पाखंडियों का बोलबाला हो जाएगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। एक बरगदिया बाबा थे, उनके पैर में कछुआ काट खाया, वहां कीड़ा पड़ गए तो पूरा पैर सड़ रहा था, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। आप कैसे समझते हो? प्रारब्ध भोग बड़े बड़े को भोगना पड़ता है। इसलिए कह रहे कि कलयुग में पाखंडियों का मत चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा पक्का। और रात दिन माला चलाओ, भजन करो, सत्य मार्ग में चलो, भगवान के मार्ग में चलो जो अविनाशी है। त्रिकाल में कभी धोखा नहीं हो सकता, इसमें विश्वास नहीं होगा, इसमें विश्वास। सबको ऐसा लगता है कि हम कुछ ले दे के बाबा जी को और हम भोगे भोग और बाबा जी करे योग और हम कुछ